Good morning students. In previous class we complete our 29th chapter of civics and today we start our 30th chapter government at the center कि केंद्र के अंदर सरकार. द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, भारत के अंदर कौन सी सरकार है? संसदीय सरकार है. और संसदीय सरकार जब हमारा संविधान बना तो उस टाइम संविधान निर्माता जो कमेटी थी, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उनके साथी जो थे, उन्होंने भारत के अंदर ब्रिटेन से एक प्रणाली ली पार्लियामेंट्री सिस्टम की, ठीक है, और भारत के अंदर संसदीय सरकार को लागू किया. प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट. प्राइम मिनिस्टर सरकार का हेड होता है. प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड, और प्रेसिडेंट नाम का हेड होता है. या अगर आपसे पूछे कि कंट्री हेड कौन है, तो कंट्री हेड तो प्रेसिडेंट होता है, जबकि गवर्नमेंट हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है. अब एक कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव की लेजिस्लेटिव किन किन से बनती है, तो लेजिस्लेटिव जो बनती है वो बनती है पार्लियामेंट से और प्रेसिडेंट से. पार्लियामेंट टू हाउसेस, लोकसभा, राज्यसभा, और प्रेसिडेंट, इनसे मिलके लेजिस्लेटिव बनती है, विधायिका बनती है. मेंबर्स आर कॉल्ड एमपी, और मेंबर क्या कहलाते हैं? एमपी कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं. अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट हाउस, लोअर हाउस के बारे में, जो लेजिस्लेटिव का फर्स्ट हाउस है, ठीक है. तो लोकसभा लोअर हाउस कहलाती है, ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ पीपल, लोगों का सदन कहलाती है. 545 मेंबर्स, 545 इसमें मेंबर्स होते हैं. 543 डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, और जो 543 मेंबर्स हैं वो सीधे लोगों के द्वारा चुने जाते हैं. 2 मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अमंग एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, और जो 2 मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं एंग्लो भारतीय समुदाय से. ओके. टर्म 5 ईयर, इसके टर्म 5 साल का होता है. चुनाव होने के बाद ये 5 साल तक रहती है. स्पीकर प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ लोकसभा, और जो स्पीकर होता है वो लोकसभा की मीटिंग लेता है, या जो लोकसभा का हेड होता है वो कौन होता है? स्पीकर होता है. और जब स्पीकर नहीं होता है उसकी एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर मीटिंग अटेंड करता है या सेशन बुलाता है. कंडीशंस नेसेसरी फॉर ए पर्सन टू बिकेम ए मेंबर ऑफ लोकसभा, कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए किसी व्यक्ति में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए. मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए. एज 25 ईयर्स होनी चाहिए. शुड बी ए साउंड माइंड, कि उस मतलब पागल नहीं होना चाहिए. शुड नॉट बी बैंकरप्ट, दिवालिया नहीं होना चाहिए, मतलब बैंक से कर्जा वगैरह नहीं होना चाहिए. शुड नॉट बी ए कन्विक्ट इन ए क्रिमिनल केस, और किसी भी क्रिमिनल केस में, मतलब किसी भी अपराध के लिए केस में लिप्त नहीं होना चाहिए. अब है राज्यसभा, अपर हाउस. तो राज्यसभा को क्या बोलते हैं? अपर हाउस बोलते हैं, ऊपर का सदन बोलते हैं. ऑल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं. मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो मेंबर्स हैं वो जो एमएलएज होते हैं उन्हीं के अंदर से चुने जाते हैं. मेंबर 250, मेंबर 250 होते हैं. 1/3 रिटायर्स एवरी 2 ईयर्स, और जो 1/3 सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 साल में बदल जाते हैं. मान लो इसके 1/3 2 साल में बदले, फिर 1/3 2 साल में बदले, फिर 1/3 2 साल में बदले. इसी तरीके से छठे साल में सारे मेंबर्स न्यू हो जाते हैं. टर्म 6 ईयर की है. ऐसे ऐसे 2 साल का रिटायर होने के बाद 6 साल की टर्म बन जाती है. वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइड्स ओवर द राज्यसभा, जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा की मीटिंग लेता है, मतलब जो राज्यसभा का हेड होता है वो उपराष्ट्रपति होता है. ही इज द चेयरमैन ऑफ द हाउस, और जो चेयरमैन होता है हाउस का, इस राज्यसभा का, वो चेयरमैन होता है, या वाइस प्रेसिडेंट कह सकते हैं हम उसको. Okay students, I hope you understand this chapter very well. Now we do our exercise. These are the answers of our exercise. Fill in the blanks. Parliamentary, Prime Minister. फर्स्ट का है पार्लियामेंट्री, कि अपने देश के अंदर कौन सी सरकार है? पार्लियामेंट्री सरकार है. सेकेंड है प्राइम मिनिस्टर. थर्ड 543 फॉर लोकसभा एंड राज्यसभा. फिफ्थ एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. 6 लोकसभा, एंड 7 का आंसर भी लोकसभा है, क्योंकि उसने फर्स्ट
सिक्स्थ में पूछा है कि जो लोअर हाउस है उसको क्या कहते हैं, तो उसको भी लोकसभा कहते हैं और हाउस ऑफ पीपल को भी लोकसभा कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर ट्रू फॉल्स। फर्स्ट सारे ही ट्रू हैं। ओके, और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है उनको मैं एक्सरसाइज की पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगी, क्योंकि बेटा मेरे पास भी बुक अवेलेबल नहीं है। ओके, आई होप you understand this chapter and exercise very well. We continue our remaining topics in next class. Thank you.